एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम सबको तुम्हारा मनपसंद इनाम दूंगा। तुम सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया पहनती हो और किसका दिया खाती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, हम आपका ही दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनका अपना चाह इनाम दिया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ, अल्लाह का ही दिया पहनती हूँ और ये मेरे नसीब है। बादशाह ये सुनकर बहुत गुस्से में हुआ और कहने लगा कि कमबख्त, तुमने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा। बादशाह ने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि इसको जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये कि मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती और अपने नसीब का पहनती हैं। शहजादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में ही उसे बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमिन थी और अल्लाह पर तवक्कल थी कि जो उसने रिज़्क़ और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। सब सिपाही शहजादी को बादशाह के हुक्म के मुताबिक शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चली गई और उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आई। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी कैसे हो सकती है। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई कि क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है और एक कोने में उसे पानी का एक घड़ा पड़ा हुआ नजर आता है। वो गिलास में पानी लेकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली कैसे हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ और सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा, तुम यही रहो और झोंपड़ी में खाने का सारा सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लेना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेले झोंपड़ी में ही रहती है और सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है और आधा अपने लिए रखती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि वो दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नया और कीमती था और पास ही सांप के निशान भी थे। तब शहजादी को याद आया कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जो कि जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है, हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान हुई और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन तक उसे 7 लाल मिलते रहे और उसके पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी लेते आना। बाकी 4 लाल शहजादी को देकर माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आरइश नौकर चाकर और सब कुछ
दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर की सूरत अख्तियार कर जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहज़ादी बहुत ही अमीर है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में तमन्ना पैदा होती है कि मैं देखूं तो सही वो कौन से मुल्क की शहज़ादी है जिसकी इतनी तारीफ़ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि शहज़ादी से मिलने का। यहाँ शहज़ादी के सिपाही जब शहज़ादी के पास आते हैं तो शहज़ादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को अपने साथ लाएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं कि शहज़ादी ने ऐसा कहा। एक दिन बादशाह अपनी तमाम शहज़ादियों के साथ शहज़ादी के महल जाता है। शहज़ादी उनके सामने चेहरे पर निकाब पहन कर मिलती है और उनको 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवर पहन कर आती है। महल की शानो शौकत बहुत खूबसूरत थी और शहज़ादी का अंदाज बादशाह और शहज़ादियों को बहुत हैरानकुन और मुतासर करता है। आखिर में बादशाह शहज़ादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा क्यों? बहुत इसरार पर शहज़ादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। जब शहज़ादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवर हैं, फिर और कितना तैयार होना है। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल लड़की खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी बेटी है जो कि अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि अभी तक तो उसे जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तो तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहज़ादी का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहज़ादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाही मांग ले। ये सुनते ही शहज़ादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहज़ादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का ही दिया खाती हूँ और अल्लाह का ही दिया पहनती हूँ और अपने नसीब का ही पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहज़ादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती है कि अपने गले में माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद थे। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहज़ादियाँ दिल में रशक करती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का ही दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो और वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो। वो ज़ात तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप तमाम भाइयों और बहनों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह।